हेलो स्टूडेंट्स, आई डिसऑर्डर्स के अंदर कैटरेक्ट के बाद जो अपन आज डिसऑर्डर देखेंगे, डिजीज़ कंडीशन जो देखेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के अंदर आई मूव ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्लूकोमा है क्या। ग्लूकोमा जो कंडीशन है वो एक्चुअली फॉर्म होती है जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, यानी जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है वो या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा। तो एक्वस ह्यूमर जो है बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और इसके कारण क्या हो सकता है, जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है और क्या हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो क्या है ग्लूकोमा इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट एबनॉर्मली हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो रहेगा, तो नॉर्मल कितना रहता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। तो हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर रहेगा कि 24 से अबव अगर है तो उस कंडीशन में जो है अपन क्या कहेंगे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है। सेकंड जो है ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी, तो जो प्रेशर बढ़ेगा आईओपी बढ़ने से, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मैं शॉर्ट में आईओपी बोल सकते हैं। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब बढ़ेगा तब जो है क्या होने का चांस रहता है, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी होने का रहेगा। और थर्ड जो इसमें दिक्कत रहेगी पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस, यानी जो देखने में दिक्कत रहेगी ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी के कारण। तो क्या है ये, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। ऑप्टिक नर्व डैमेज इज रिलेटेड टू द इंट्राओक्यूलर प्रेशर caused by congestion of aqueous humor in the eye. There is a range of pressure that have been considered normal but that may be associated with vision loss in some patients. Glaucoma is one of the leading cause of irreversible blindness in the world. Glaucoma is more prevalent among people older than 40 years of age and the incidence increases with age. It is also more prevalent among men and women and in the African, American and Asian populations. तो एज बढ़ने के साथ साथ इसका जो है रिस्क ज़्यादा रहता है होने का। तो ये था स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट टुडेज टॉपिक ग्लूकोमा। नाउ वी मूव ऑन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और क्या रहेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज जो है हो सकता है। तो ये डेफिनेशन ग्लूकोमा का। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो देयर आर मेनी कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स जिसके कारण कि ग्लूकोमा हो सकता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, अगर परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो उसको वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं रीज़न। इसके अलावा जो है ओल्डर एज, जैसा कि अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि 40 से अबव अगर एज है तो एडवांस एज, बढ़ती हुई एज, ओल्डर एज, डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़, माइग्रेन सिंड्रोम्स, सीवियर मायोपिया, हाइपरटेंशन, ऑक्यूलर सर्जरी, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ लोकल और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इमोशनल एक्साइटमेंट। तो इन सब कारण से क्या होगा कि जो एक्वस ह्यूमर जो है या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है उसको ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, ड्रेनिंग उसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसको कहेंगे अपन
कि ये सब कारण है क्योंकि एक्वस ह्यूमर जो है, नाउ वी कम्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा के अंदर जो फर्स्ट है वो है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो है वो फर्दर सब डिवाइड है ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इनफेंटाइल ग्लूकोमा एंड जुवेनाइल ग्लूकोमा में। तो अगर अपन कंजेनाइटल ग्लूकोमा में फर्स्ट ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा की बात करें तो पहले कंजेनाइटल ग्लूकोमा क्या है? कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो है a rare disease occurs when a congenital defect in the angle of the anterior chamber obstructs the outflow of aqueous humor। यानी कहाँ दिक्कत डिफेक्ट रहेगा? कंजेनाइटल डिफेक्ट कहाँ रहेगा? कंजेनाइटल डिफेक्ट रहेगा इन द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, और जिसके कारण क्या होगा? दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और जो है इसमें जो सब डिविजन्स जो है इसके कंजेनाइटल ग्लूकोमा के, उसमें फर्स्ट है ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा। तो ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो है ये कब होगा? अगर इट इज़ लेबल्ड व्हेन इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ एंड चाइल्ड इज़ बोर्न विथ ओक्यूलर एनलार्जमेंट। यानी जन्म ही किसके साथ हुआ है? इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर के साथ हुआ है। इट अक्रेंस इज़ अबाउट 40% ऑफ केसेस। 40% केसों में ऐसा ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है इन कंजेनाइटल ग्लूकोमा में। सेकेंड जो है कंजेनाइटल ग्लूकोमा में वो है इनफेंटाइल ग्लूकोमा। इनफेंटाइल ग्लूकोमा कब होगा? जब यानी जन्म के बाद 3 साल का बच्चा जब हो रहा है तो उसके बीच में अगर इसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो अपन कहेंगे इनफेंटाइल ग्लूकोमा। इट अकर्स इन अबाउट 50% ऑफ केसेस। कंजेनाइटल ग्लूकोमा के 50% केसेस में क्या इनफेंटाइल ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें कंजेनाइटल ग्लूकोमा में वो है जुवेनाइल ग्लूकोमा। 3 साल से लेकर 16 साल के बीच में अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, डेवलप होता है तो उसको अपन कहेंगे जुवेनाइल ग्लूकोमा। तो ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने फर्स्ट जो है वो पढ़ लिया कंजेनाइटल ग्लूकोमा में ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा एंड जुवेनाइल ग्लूकोमा। अब अपन आ जाते हैं दूसरा जो है इसमें एक्वायर्ड ग्लूकोमा। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट था कंजेनाइटल ग्लूकोमा, दूसरा है एक्वायर्ड ग्लूकोमा। एक्वायर्ड ग्लूकोमा जो है फिर 2 ए और बी में डिवाइडेड है, प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा फिर सब डिवाइडेड है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है ये जो है सबसे कॉमन टाइप है ग्लूकोमा का। मोस्टली यही अपने को ये टाइप जो है वो अपन जितने भी ग्लूकोमा के केसेस है उसमें ये जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिला है अभी तक। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। इट इज़ यूजुअली बायलेटरल with insidious onset and slowly progressive causes without discomfort or pain। यानी इसका प्रोग्रेशन जो है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है और किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट या पेन जो है नहीं होता है। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर किसका ओवर प्रोडक्शन होगा, एक्वस ह्यूमर का ओवर प्रोडक्शन होगा या क्या होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा आउटफ्लो में या ड्रेनेज में। तो क्या है ओवर प्रोडक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द ट्रेबिक्युलर मेसवर्क। तो ट्रेबिक्युलर मेसवर्क
क्या है, ट्रेबिकुलर मेसवर्क इज़ एन एरिया ऑफ टिश्यूज़ इन द आई लोकेटेड अराउंड द बेस ऑफ द कॉर्निया नियर द सीलियरी बॉडी एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई वाया द एंटीरियर चैम्बर। तो ट्रेबिकुलर मेसवर्क जो है ऐसा सरफेस है जो कि ड्रेन करने में, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने में जो है हेल्पफुल रहता है। अगर वहीं पे ट्रेबिकुलर मेसवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो या वो क्या होगा, इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और जो ड्रेनेज है, ड्रेन एक्वस ह्यूमर ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है कि व्हेन एक्वस फ्लूइड प्रोडक्शन और ड्रेनेज जो है वो बैलेंस रहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक्वस ह्यूमर जो है वो बनता रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है और ड्रेन होता रहता है। और इसमें जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर क्या होगा, एक्वस फ्लूइड जो है जमा हो जाएगा तो प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, 21 से अबव हो जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में ओवर प्रोडक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द ट्रेबिकुलर मेसवर्क causing increased intraocular pressure and damage to the optic nerve। तो इसमें जो सिम्टम्स देखने को अपने को मिल सकते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, वो है माइल्ड एकिंग, माइल्ड हेडेक, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर ग्रेटर देन 24 mm ऑफ Hg, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, reduce visual acuity, failure to detect color changes, visual field deficits। तो ये जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन को देखने को मिल सकते हैं किसमें, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। सेकेंड है इसमें प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि फ्लो इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नैरोइंग, और इसमें क्या होगा, इट अकर्स फ्रॉम एन एबनॉर्मल इन द ट्रेबिकुलर मेसवर्क और इंक्रीज विनस प्रेशर। तो इसमें जो रहता है एक्यूट ओपन एंगल अकर्स बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बाद अपन स्टडी करें प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, नैरोड एंगल ग्लूकोमा, प्यूपिल ब्लॉक ग्लूकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा अकर्स बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द फ्रंट ऑफ द आई। दिस इज रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। Obstruction may be caused by anatomically narrow angles between the anterior iris and the posterior corneal surface, shallow anterior chambers, a thickened iris that causes angle closure on pupil dilation, or a bulging iris that presses on the trabecular meshwork closing the angle। तो जिससे क्या होगा कि जो आउटफ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो सिम्टम्स है देखने को मिल सकते हैं वही है पेन एंड रेडनेस इन आई, विजन में बिकम ब्लर्ड, ऑप्टिक डिस्क इज़ हाइपरेमिक, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी, फोटोफोबिया, मॉडरेट प्यूपिलरी डायलेशन। तो ये था फर्स्ट जो था प्राइमरी ग्लूकोमा में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा की। तो सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है वो है, इट सेकेंडरी ग्लूकोमा अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर डिजीज और प्रॉब्लम विद इन द आई सच एज यूआइटिस, इन्फ्लामेशन, ट्रोमा, इंट्राओक्यूलर हेमरेज, प्रीवियस सर्जरी, डायबिटीज़ मेलाइटस, ट्यूमर्स एंड सर्टन मेडिकेशंस सच एज स्टेरॉइड्स। तो किसी भी डिजीज़ के कारण अगर क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या ड्रेनेज सही से नहीं हो रहा है
अगर ट्रेबिकुलर मेसवर्क में या स्केलेटन कैनाल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डैमेज हो रहा है वहाँ पे या डिजीज़ हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्लूकोमा। फॉर दिस टाइप बोथ द ग्लूकोमा एंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स मस्ट बी ट्रीटेड। तो ये जो है सेकेंडरी ग्लूकोमा का जो कंडीशन है इसको ट्रीट करके सही किया जा सकता है, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उनको ठीक करके ये ग्लूकोमा को ट्रीट किया जा सकता है। ये था एक्वायर्ड ग्लूकोमा, जिसमें अपन ने पढ़ा ए प्राइमरी ग्लूकोमा, जिसमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और सेकेंडरी ग्लूकोमा अपन ने स्टडी किया। नाउ आई मूव ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो रहते हैं इसमें माइल्ड एकिंग इन द आइज़, माइल्ड हेडेक, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेटर देन 24 mm of Hg, cornea show slight haze, loss of peripheral vision, reduced visual acuity especially at night, failure to detect color change, visual field deficits। इसके अलावा जो है इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने का डर रहेगा या डैमेज हो जाएगा अगर प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता रहा, ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लूकोमा। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिजियोलॉजी अपन पे ध्यान देते हैं कि एक्चुअली है क्या ग्लूकोमा में, क्या दिक्कत क्या होगी। क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर जो है वो एक्वस ह्यूमर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक्वस ह्यूमर फ्लोज बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस, नोरिशिंग द कॉर्निया एंड लेंस। Mostly 90% of the fluid then flows out of the anterior chamber, draining through the spongy trabecular meshwork into the canal of sclem and the episcleral veins. About 10% of the aqueous fluid exits through the ciliary body into the supraarachoidal space and then drains into the venous circulation of the ciliary body, choroid and sclera। तो ये जो है एक्वस ह्यूमर का जो है किस तरह से वो फ्लो होता है, बाहर कैसे निकलता है वो है। अगर और जब ऐसा नहीं होगा, व्हेन एक्वस फ्लूइड प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज आर इन बैलेंस, यानी जो प्रोडक्शन है एक्वस ह्यूमर का और ड्रेनेज है बैलेंस में रहता है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। कितना रहता है, 10 to 21 mm of Hg। तो जब ऐसा नहीं होगा तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क इनहिबिट्स द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, पेरिफेरल विजुअल फील्ड, और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ग्लूकोमा। तो ये थे पैथोफिजियोलॉजी कि जब भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंजेस आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अपन मेडिकल मैनेजमेंट से पहले डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट कि पता कैसे करेंगे कि किसी कोई व्यक्ति को ग्लूकोमा है। तो सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग, उसमें पेशेंट का ओक्यूलर एंड मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की जो कंडीशन है, आई का कंडीशन, आई के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है, इसके अलावा उसको कोई अदर डिसऑर्डर्स तो नहीं है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, कोई ऐसी क्रॉनिक डिसऑर्डर तो नहीं है। कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि परिवार में किसी को ग्लूकोमा की शिकायत तो नहीं है, कंप्लेन तो नहीं है। तो और उसका पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, उसका न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कंप्लीट जो है हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। सेकंड है टोनोमेट्री एग्जामिनेशन करेंगे।
टोनोमेट्री एग्जामिनेशन में जो है पेशेंट का इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है पता लगाया जाता है कि अगर वो 10 to 21 mm ऑफ Hg से यानी 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा, यानी लगभग 22 mm ऑफ Hg से बढ़ा हुआ रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को पता लगाने के लिए टोनोमेट्री एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी जो है टू शो कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इन क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इसमें अगर डिस्क जो है पेल है, यानी पेल डिस्क सजेस्टिंग एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तो ये ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज़ है। गोनियोस्कोपी जो है गोनियोस्कोपी करेंगे टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ द आइज एंटीरियर चेम्बर। इसके अलावा अपन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे तो आइज एंटीरियर स्ट्रक्चर्स कब स्टडी करने के लिए, जैसे आइरिस, कॉर्निया एंड लेंस को। इसके अलावा फंडस फोटोग्राफी जो है वो अपन कर सकते हैं टू मॉनिटर द डिस्क फॉर चेंजेस। तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है किसका पता, ग्लूकोमा का पता लगाने के लिए, या कुछ जो भी चेंजेस हुए हैं आइज़ के अंदर, आई के स्ट्रक्चर के अंदर, और उसका पता लगाने के लिए, और जो विजुअल इक्विटी में जो चेंजेस हुए हैं उसका पता लगाने के लिए ये सब टेस्ट किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट ड्रग जो है वो है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे टाइमोलोल है, बेटाक्सोलोल है, आर यूज टू डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ये जो ड्रग है किस में यूज़फुल है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में यूज़ है। तो प्रोडक्शन कम होगा तो जो आईओपी कम हो जाएगा। तो दूसरा जो है ड्रग वो है कोलिनर्जिक, जिसको अपन मायोटिक्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पाइलोकार्पाइन, कार्बेकोल, आर यूज टू रिड्यूस आईओपी बाय फैसिलिटेटिंग द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। इन एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाएगा ये। थर्ड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल से डोरजोलमाइड, मेथाजोलामाइड और एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज द फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट अपन अगर ड्रग की बात करें तो वो है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स। इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय इम्प्रूविंग एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। तो एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाने में ये यूज़फुल है। कौन सा ड्रग, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट अगर अपन ड्रग की बात करें तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो इसका एग्जांपल है लेटेनप्रोस्ट टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाने में जो है ये ड्रग यूज़फुल है। नेक्स्ट ड्रग जो है अपनी वो है ऑस्मोटिक एजेंट्स। ऑस्मोटिक एजेंट्स में जो एग्जांपल है जैसे इंट्रावेनस मैनिटोल 20% और ओरल ग्लिसरीन 50% टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट है, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट अपने को क्या करना है कि ऐसी ड्रग्स देनी है जो कि अगर और प्रोडक्शन हो रहा है एक्वस ह्यूमर का तो उसको अपने को कम करना है, या ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ड्रेनेज जो है, जो फ्लो जो है, आउटफ्लो जो है एक्वस ह्यूमर का, उसको मेंटेन करना है। तो ये जो जितनी भी ड्रग्स है ये सारे यूज़फुल है किसमें, ग्लूकोमा को ट्रीट करने में। अब अपन आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, क्योंकि मोस्टली जो है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। अगर मेडिकली जो है ग्लूकोमा ट्रीट नहीं हो पा रहा है, जितनी भी ड्रग्स है उससे अगर ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा
तो यहाँ पे मैं कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं डिस्कस करूँगा सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा के अंदर अपना जो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्रोसीजर वो है आर्गन लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी। तो ये जो है आर्गन लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी, इट मे बी यूज टू ट्रीट ओपन एंगल ग्लूकोमा। इन लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी थर्मल आर्गन लेज़र burns are applied to the inner surface of the trabecular meshwork to open the intratrabecular spaces and widen the canal of scalum, thereby increasing the outflow of aqueous humor and decreasing intraocular pressure। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रेबिकुलर मेश वर्क को क्या करें कि सरफेस को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो ओपन हो और स्पेस जो इंट्रा ट्रेबिकुलर स्पेस जो है बड़े और जो कैनाल है स्क्लम कैनाल है वो चौड़ी हो ताकि जो फ्लो है आउटफ्लो है एक्वस ह्यूमर का वो प्रॉपर हो सके और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो सके। दूसरा जो प्रोसीजर है, सेकंड प्रोसीजर जो है उसकी अगर अपन बात करें वो है लेज़र इरिडोटोमी। लेज़र इरिडोटोमी में क्या करेंगे, एन ओपनिंग इज़ मेड बाय द लेज़र बीम इन द आइरिस टू एलिमिनेट द प्यूपिलरी ब्लॉक, जिसके कारण क्या होगा, जो प्रेशर है वो रिलीव होगा और जो विज़न है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो इट रिलीव्स प्रेशर एंड प्रिजर्व्स विज़न बाय प्रमोटिंग आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है जैसे बर्न टू द कॉर्निया, लेंस और रेटिना। तो यहाँ पे जो है लेज़र इरिडोटोमी के कारण क्या हो सकता है, बर्न भी हो सकता है किसका, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। नेक्स्ट जो अपन प्रोसीजर की बात करेंगे वो है साइक्लोक्रायोथेरेपी। एप्लीकेशन ऑफ ए फ्रीजिंग प्रोब टू द स्क्लेरा ओवर द सीलरी बॉडी दैट डिस्ट्रॉयज सम ऑफ द सीलरी प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्लेरा के ऊपर क्या करेंगे, फ्रीजिंग प्रोब का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सीलरी प्रोसेस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके कारण एक्वस ह्यूमर जो है जो का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि सीलरी बॉडीज़ जो है सीलरी प्रोसेस जो है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहता है। तो कुछ सीलरी बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके। नेक्स्ट अगर अपन प्रोसीजर की बात करें वो है साइक्लोडायलिसिस। डायलिसिस के अंदर क्या करेंगे, थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द स्क्लेरा, स्क्लेरा में एक स्मॉल इंसिजन बनाएंगे और ए स्पेटुला टाइप इंस्ट्रूमेंट इज पास्ड इनटू द इंटीरियर चेंबर क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द एंगल। नेक्स्ट है प्रोसीजर जो है वो है फिल्टरिंग procedures for chronic glaucoma are used to create an opening or fistula in the trabecular meshwork to drain aqueous humor from the anterior chamber to the subconjunctival space into a bleb, thereby bypassing the usual drainage structures. This allows the aqueous humor to flow and exit by different routes. Example, absorption by the conjunctival vessels or mixing with tears, तो वो किसी भी तरह से बाहर निकल जाए। ये फिल्टरिंग प्रोसीजर्स में करेंगे। नेक्स्ट जो है अपना वो है ट्रेबिक्युलोटोमी। ट्रेबिक्युलोटोमी में क्या करेंगे, ए पार्शियल थिकनेस इंसिजन इज मेड इन द स्क्लेरा एंड फर्दर सेक्शन of sclera is removed to produce an opening for aqueous humor outflow under the conjunctiva, creating a filtering bleb. नेक्स्ट जो है अपन क्या करेंगे, sclerectomy. A partial thickness incision is made in the sclera and one or more openings are made with a punch. The top flap of sclera is closed over the punched holes. तो स्क्लेरेक्टोमी करेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो है ड्रेनेज, इम्प्लांट्स एंड
शंट्स, open tubes implanted in the anterior chamber to shunt aqueous humor to an attached plate in the conjunctival space. A fibrous capsule developed around the episcleral plate and filters the aqueous humor, thereby regulating the outflow and controlling इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो इस तरह से जो है सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, जो भी एक तो प्रोडक्शन जो है, अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो ओवर आउटफ्लो जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उस आउटफ्लो को जो है एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को मेंटेन कर रहे हैं सर्जरीज़ के द्वारा, कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा। तो ये था अपना आज का टॉपिक ग्लूकोमा, जो कि मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।